माइनस, अब आपने स्विच को क्लोज किया, लोड कंडीशन पे जो वोल्टेज आया लोड के अक्रॉस, ये हमने लिख दिया सर लोड वोल्टेज। अब सर डिवाइडेड बाय क्या होता है, सर आपने बोला कि रेटेड होता है बच्चे, रेटेड वैल्यू यहां पे डिवाइडेड होती है। रेटेड वैल्यू कौन सी है, ये आपके पास रेटेड वैल्यू है, ये आपके पास रेटेड वैल्यू है, इनटू आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे 100%। मतलब ये कौन सी वैल्यू भैया, नो लोड वैल्यू, जो क्योंकि इसकी जो रेटेड होती है नो लोड पे होती है ट्रांसफॉर्मर की। ओके, तो आपको समझ में आया फॉर्मूला कि भैया परसेंटेज के अंदर लगाना है तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और अगर पर यूनिट के अंदर लगाना है तो ये पूरा फॉर्मूला आपको बनाना नहीं है। ओनली भैया आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ओनली ये रिजल्ट आपको मेरे बच्चे याद रखना है और कुछ नहीं करना। दिस इज इंपॉर्टेंट, ऐसा मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि आपको सिर्फ ये रिजल्ट ही याद रखना है, उस प्रोसेस में नहीं जाना। बस मेरे को ये बताना था कि ये फॉर्मूला आता कहां से है, मैंने बता दिया आपको। अब देखो, आपने बोला कि सर यहां पे जो ये प्लस आया है, प्लस जो रिप्रेजेंट करता है वो लेगिंग पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, मतलब लेगिंग टाइप का आपके पास लोड है। ओके, और आपके पास माइनस जो आता है वो लीडिंग को रिप्रेजेंट करता है। माइनस जो आता है वो लीडिंग को रिप्रेजेंट करता है कि वहां पे लीडिंग टाइप का आपके पास लोड है। बस ध्यान रखना, लेगिंग का मतलब माइनस मत कर देना बच्चे, गलती बहुत बड़ी होती है ये। जब आप करते हो ना, आप फेजर का नॉलेज देखते हो, सर क्लॉकवाइज तो लेगिंग और एंटी क्लॉकवाइज तो सर लीडिंग, मतलब माइनस हो रहा है तो लेगिंग, लीडिंग हो रहा है तो सर प्लस, है ना। तो आप इस तरीके से पढ़ते हो, लीडिंग हो रहा है तो प्लस। और यहां पे देखो भैया, यहां पे हम वही गलती कर बैठते हैं कि सर हम इसको है ना लीडिंग के अंदर लिख देते हैं, और वो सबसे बड़ी गलती करते हो आप अगर ये लिख देते हो तो इसको बड़े ध्यान से गौर करके देख लो एक बार। लेगिंग लिखा हुआ है भैया, ये लेगिंग पावर फैक्टर पे है प्लस, और आपके पास लीडिंग पावर फैक्टर पे है माइनस। ठीक है, अरे करवाते हैं सर, क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो आपको भैया क्या क्या चीजें याद रखना है मैं बता देता हूं। एक तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों आपको समझ में आया कि सर ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब नीचे कौन सी आएगी भैया, वैल्यू रेटेड। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर फुल लोड आएगा नो लोड आएगा, कौन सी वहां पे रेटेड वैल्यू गिवन है वही आपके पास डिनोमिनेटर में आने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया रेगुलेशन। और रेगुलेशन अगर पर यूनिट में निकालना है तो सर ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। ओके, एक दो बार पढ़ोगे, आर कोस फाई एक्स कोसाइन पाई, बीच में प्लस और माइनस दोनों आते हैं, बाहर कॉमन में एक्स आ जाता है। सर प्लस यूज कर रहे हो तो लेगिंग पावर फैक्टर आएगा, और अगर माइनस यूज कर रहे हो तो सर लीडिंग पावर फैक्टर आएगा। तो इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई बच्चे? अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो अब देखो, आप ये बोल रहे हो ना कि सर ये प्लस आपने क्यों यूज किया, ओके, ये माइनस क्यों यूज किया, प्लस आपने लेगिंग के लिए क्यों यूज किया, उसको लीडिंग के लिए करना चाहिए था ना। अब देखो इसका भी सार अभी थोड़ा बाकी है। अभी आपको खुद ऑटोमेटिकली आप खुद बोलने लग जाओगे कि सर यहां पे प्लस लेना चाहिए था या मेरे को माइनस लेना चाहिए था। अभी आप खुद बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद बोलोगे। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब आगे प्रोसीड करते हैं। मैं थोड़ा सा केस 1 ले लेता हूं। ओके, थोड़ा सा मैं क्या ले लेता हूं बच्चे, केस 1। केस 1 बोलता है, ओके, केस 1 बोलता है, ओके, फॉर जीरो रेगुलेशन, फॉर जीरो रेगुलेशन, फॉर जीरो रेगुलेशन बच्चे, फॉर जीरो रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, ओके, वोल्टेज रेगुलेशन, फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो भैया जीरो वोल्टेज रेगुलेशन आपको लाना है, समझ रहे हो, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन आपको लाना है। तो सबसे पहले तो हमारे को फॉर्मूला याद आना चाहिए कि सर वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो एक्स आर पर यूनिट, ओके, आर इक्विवेलेंट पर यूनिट, ओके, और कोस ऑफ थीटा प्लस माइनस एक्स इक्विवेलेंट पर यूनिट और साइन ऑफ थीटा, ये होता है सर हमारे पास फॉर्मूला। अब सर हमारे को जीरो रेगुलेशन लेके आना है, तो भैया आप ये बताओ कि ये रेगुलेशन आपको जीरो लेके आना है। आपका टारगेट है कि हमारे को जीरो वोल्टेज रेगुलेशन लेके आना है। तो ये कब पॉसिबल है, आप ये बताओ कि यहां पे एडिशन करोगे दोनों का, इन दो क्वांटिटी का, मतलब इस क्वांटिटी का और इस क्वांटिटी का एडिशन करके आप जीरो ला पाओगे, या दोनों का सब्ट्रैक्शन करके आप जीरो ला पाओगे? जल्दी बताओ मेरे को, दोनों का
सब्ट्रैक्शन करके आप यहां पे 0 वोल्टेज रेगुलेशन ला पाओगे? जल्दी बताओ। मतलब जनरल थिंक है, मैं ये टेक्निकली बात नहीं है, जनरल थिंक है। आपको आप ये बताओ कि आपके पास 2 है, 2 रुपए हैं और ये फिर 2 रुपए हैं, तो आपको इन दोनों से 0 रुपीस लेके आना है। आप इनको प्लस करोगे या दोनों को माइनस करके आप 0 लेके आओगे? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, माइनस करोगे तभी 0 आएगा, अगर प्लस कर दिया तो सर 4 आ जाएगा सर। तो वही बात यहां पे आ रही है। तो सर आपको यहां पे वोल्टेज रेगुलेशन आपको 0 लेके आना है। तो अगर वोल्टेज रेगुलेशन आपको 0 सर लेके आना है ना, तो दोनों के बीच में आपको माइनस का साइन यूज करना पड़ेगा। ओके, तो सर यहां पे जो हम यूज करेंगे 0 वोल्टेज रेगुलेशन के लिए x R इक्विवेलेंट पर यूनिट, ओके, cos ऑफ 5 माइनस x इक्विवेलेंट पर यूनिट साइन ऑफ 5। समझ में आया मेरे बच्चे? समझ में आया सभी को कि माइनस क्यों लिया है? यहां पे माइनस लेने का मतलब क्या है? अब ये बताओ कि यहां पे माइनस जो लिया, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भैया 0 वोल्टेज रेगुलेशन कौन से पावर फैक्टर पे आता है? आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि यहां पे जो 0 रेगुलेशन है वो कौन से पावर फैक्टर पे पूछा जाएगा। ओके, अरे वाह, मतलब कटप्पा। हाँ डियर, डेली क्लासेस होती है 9:30 PM पे। ये आपका रियल नाम है क्या? मतलब फिर तो अपनी क्लास में है ना, अभी देखना बाहुबली भी दिखेगा कोई ना कोई तो। चलो, माइनस का मतलब क्या होता है बच्चे? माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब लीडिंग। ओके, माइनस का मतलब है बच्चे, मेरे बच्चे, माइनस का मतलब है सर, माइनस का मतलब है लीडिंग। मतलब आपको पसंद आ गई ये चीज कटप्पा वाली कि सर लीडिंग पावर फैक्टर पे ही 0 वोल्टेज रेगुलेशन पॉसिबल है और कोई से भी पावर फैक्टर पे आपको वोल्टेज रेगुलेशन पॉसिबल नहीं है। क्या हमेशा याद रहेगा कि सर हमारे को अगर 0 वोल्टेज रेगुलेशन लेके आना रहे मेरे बच्चे, तो आपको पता चल गया सर ये बात किसने बोली थी? सर कटप्पा ने बोली थी कि सर अगर लीडिंग पावर फैक्टर, अब लीडिंग लोड आप वहां पे लेके आते हो, मतलब लीडिंग पावर फैक्टर आप वहां पे यूज करते हो, तो हमारे पास 0 वोल्टेज रेगुलेशन आ जाता है। समझ में आया? चलो, आपको समझ में आ गया? हाँ सर, हमारे को समझ में आ गया कि सर 0 वोल्टेज रेगुलेशन पॉसिबल ओनली लीडिंग पावर फैक्टर। ओके, तो भैया ये पॉइंट आपका बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको जितना स्टार आप कर सकते हो ना, उतने स्टार आप दे सकते हो इसको। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो लिख के ले लो, भले इसको लिख के ले लो आप, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। ओके, चलो अब देखो भैया, आपने ये वोल्टेज रेगुलेशन 0 किया तो यहां से x का वैल्यू भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो सर R इक्विवेलेंट पर यूनिट कॉस ऑफ 5 इक्वल्स टू, ये लिख सकता हूं ना, मतलब आप ये लिख सकते हो सर R इक्विवेलेंट पर यूनिट रेजिस्टेंस कॉस ऑफ 5 इक्वल्स टू x इक्विवेलेंट पर यूनिट और साइन ऑफ 5, और साइन ऑफ 5 आया तो सर आप ये बोल सकते हो सर इसको इधर लेके जाओ, तो सर टेन ऑफ 5 जो आया हमारे पास वो आया सर R इक्विवेलेंट बाय X इक्विवेलेंट, और सर ये सब पर यूनिट, दिस इज पर यूनिट। ओके, मैं कहीं पे भूल जाऊं तो आप लगाना मत भूलना, पर यूनिट। अब सर यहां पे जो सर 5 आया, ये आया है सर हमारे पास लीडिंग पावर फैक्टर एंगल, तो ये कितना आएगा सर 10 इनवर्स R इक्विवेलेंट बाय X इक्विवेलेंट। तो क्या बच्चों आपको समझ में आया कि सर आपको अगर एंगल निकालना है तो ये आपके पास एंगल आएगा 0 वोल्टेज रेगुलेशन पे, और 0 वोल्टेज रेगुलेशन से क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा भैया? 0 वोल्टेज रेगुलेशन
कहां पे पॉसिबल है? आप बोलोगे सर लीडिंग पावर फैक्टर पे पॉसिबल है। ओके, वहां पे एंगल क्या होता है सर? एंगल ये होता है। यहां से अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमेशा इसी इसी जो यहां पे एक पॉइंट लिखा है मैंने कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन पॉसिबल ओनली लीडिंग पावर फैक्टर। हमेशा आपने देखा होगा, आपने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, जितने भी किए होंगे आपने यहीं से, अगर यहां से क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से दिखेंगे, इसी स्टेटमेंट से, है ना? समझ में आया बच्चे? अरे वाह, अरे वाह, मतलब क्या चल रहा है इधर? अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है। सरदार खान आने वाले हैं भैया, अच्छी बात है। सरदार खान भी आएंगे तो फिर तो माहौल बन जाएगा हमारी क्लास का। है क्यों कटप्पा, क्या बोलते हो? मतलब अगर सरदार खान भी हमारी क्लास में आ जाएंगे तो माहौल बन जाएगा हमारी क्लास का, या नहीं बनेगा बच्चे? क्या बोलते हो बच्चे, आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो बच्चे? छोड़ा, लद्दाख की बातें लिखो। अरे वाह, मतलब अच्छा चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। मतलब आप आए और आपके थ्रू हमने जीरो वोल्टेज रेगुलेशंस निकाला। अरे हमारे देखो चच्चा जिनपिंग, मतलब देख लियो ना, चच्चा जिनपिंग के नाम ऐसा सपोर्टिव इंसान है भैया, हमारे चाइना से हो, है ना? और देखो आप भी, आप कहां से हो? आप कहां से हो कटप्पा साहब, आप कहां से हो? हमारे यहाँ पे बहुत दूर दूर से बच्चे हैं, मतलब समझ सकते हो आप। चच्चा जिनपिंग है हमारे, चाइना से हैं। और भी बता दो बच्चे, कहां कहां से हो आप सब लोग? बच्चे एक बार बताओ, कहां कहां से हो आप? कहां कहां से हो, अपना लोकेशन बता दो भाई, फिर पढ़ते हैं हम। 2 मिनट तो आप है ना एंजॉय कर लो, वरना है ना आप है ना बोर हो जाओगे आने वाली क्लास में। सर हम सरदार खान से हैं। अरे सरदार खान, सरदार खान के स्टेट से हैं? अच्छा 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 अच्छा। सर पाकिस्तान वाले भी आ गए तो सर फोन भी बंद, फोन भी बैन लगा देंगे? अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सर कर्नाटका से है? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप पूरी रणभूमि में आ चुके हो भैया। अगर रणभूमि में आप उतर चुके हो तो आपको पहले अपनी मन भूमि में युद्ध लड़ना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आपने कभी सुना होगा कि जब हमारे हम 2 घंटे या 3 घंटे का जो हमारा पेपर होगा, जब उस रण क्षेत्र में हम जाएंगे तो सबसे पहले आपको मन भूमि में वहां पे युद्ध करना पड़ता है। मतलब मन भूमि का मतलब यह है कि पहले अपने दिमाग को स्ट्रोंग करना पड़ता है, उस एग्जाम लायक बनाना पड़ता है, इतनी प्रिपरेशन करना पड़ता है, इतनी प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके हम रणभूमि में अच्छा कर पाते हैं। अगर हम वो मन भूमि में युद्ध नहीं किए और डायरेक्टली रणभूमि में उतर गए तो समझ लेना कि सर कुछ नहीं हो सकता सर, फिर तो सिर काटा जाएगा सर। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भैया, है ना? भैया आप ये बताओ, आपने लीडिंग पावर फैक्टर, चलो बातें बहुत सारी हो गई और टाइम है ना 10 मिनट बचा हुआ है। हाँ बिल्कुल, गोस्वामी ने बिल्कुल सही पकड़ा है कि सर सुकुनी मामा ने ये बात बोली थी, आपने कहीं पे देखा होगा कि सबसे पहले हमारे को मन भूमि में भैया युद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद हमारे को रणभूमि में उतरना पड़ेगा। चलो ये हमारे पास हो गया इंपेडेंस एंगल। इंपेडेंस एंगल, सबसे पहले इंपेडेंस ट्राइंगल आप बनाओ। इंपेडेंस एंगल के लिए इंपेडेंस ट्राइंगल आप बनाओ। इंपेडेंस ट्राइंगल जब बनाते हो तो भैया इसको आप आर इक्विवेलेंट बोलते हो, इसको आप एक्स इक्विवेलेंट बोलते हो, इसको आप जेड इक्विवेलेंट बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हो ना बच्चे? तो आप ये बताओ बच्चे कि इसको आप फाइव बोलते हो, मतलब इसको जेड एंगल बोलते हो। सर ये 90 डिग्री का एंगल होता है सर। अगर ये 90 डिग्री का एंगल होता है सर, तो आप ये बताओ मेरे बच्चे कि अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास यहां पे टेन ऑफ फाइव ऑफ जेड कितना होगा, जल्दी बताओ कि टेन ऑफ फाइव जेड क्या होगा इस ट्राइंगल के थ्रू, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ टेन ऑफ फाइव जेड कितना होगा बच्चे?
मतलब आप ये बोलोगे सर यहां पे जो हमारे पास टेन ऑफ आई जेड होगा वो एक्स इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट आएगा, इतना मानते हो। और सर जो फाइव जेड आएगा वो हमारे पास टेन इनवर्स इंपेडेंस जो एंगल आएगा सर वो आएगा सर हमारे पास एक्स इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट, ये हमारे पास आने वाला है बच्चे। ओके, ये तो हो गए भैया मन भूमि की बात। अब कर लेते हैं थोड़ी सी रणभूमि की बात। चलो ठीक है मेरे भाई, देखो अरे कटप्पा भाई हो ना आप यहां पे, हमारे डेरिवेशन चल रहे हैं बहुत सारे बड़े बड़े, आर यू अवेलेबल? ओके, तो सर देखिए सर देखिए जो ये फाइव लीडिंग आया है ये हमारे पास ये आया है टेन इनवर्स आर इक्विवेलेंट बाय एक्स इक्विवेलेंट, मतलब टेन फाइव लीडिंग एंगल ये कहां कितना आया भैया, टेन इनवर्स आर इक्विवेलेंट बाय एक्स इक्विवेलेंट हमारे पास आया है। अगर ये हमारे पास आया है तो हमारे ये रविंद्र सर के भी पता नहीं क्या हो रहा है, इतने फोन किए जा रहे हैं भाई रुक जाओ थोड़ी देर, इतना क्यों फोन करते हो। देखो फाइव लीडिंग फोन, यहां पे फाइव लीडिंग जो एंगल है तो आप देखो बच्चे ये आपने निकाला, तो अगर मैं इस जो इंपेडेंस जो ट्राइंगल है यहां का एंगल में फाइव लीडिंग बोल देता हूं, ये एंगल फाइव लीडिंग है, ये फाइव लीडिंग है। ओके, अगर ये फाइव लीडिंग एंगल है बच्चे तो ये बताओ कि अगर ये एंगल आपने माना तो मैं अब क्या कर दूंगा कि इस ट्राइंगल को ऐसे रोटेट करा दूंगा, इसको 90 डिग्री ऐसे रोटेट करा दूंगा, राइट हैंड साइड में रोटेट करा दिया सर। ओके, यही होगा ना? हाँ सर, अगर ऐसे रोटेट कराया भैया, देखो ऐसे रोटेट कराया तो ये एक्स इक्विवेलेंट हो गया, ओके, और ये आर इक्विवेलेंट हो गया, और ये जेड इक्विवेलेंट हो गया, और ये सर हमारे पास ये तो हुआ हमारे पास फाइव जेड, और ये हुआ हमारे पास फाइव लीडिंग। कैसे सर? फाइव लीडिंग से देख लो, अगर ये फाइव लीडिंग आप निकालने जाओगे तो इससे आपको यही मिलने वाला है मेरे बच्चे। ओके, यही आपको मिलने वाला है, अगर यहां से फाइव लीडिंग के लिए, अगर यहां से इसके लिए पावर फैक्टर भी निकालोगे, तो कोस ऑफ फाइव लीडिंग जो आप निकालोगे बच्चे, कोस ऑफ जो फाइव लीडिंग आप निकालोगे वो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर यहां से निकालो एक्स इक्विवेलेंट जेड इक्विवेलेंट, तो ये हमारे पास पावर फैक्टर भी आ जाएगा। ठीक है, तो भैया आपको बस स्टेप है ना ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, बस आपको है ना इतनी सी बात याद होना चाहिए कि कैसे इसको प्रोसीड करते हैं। ये केस वन था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता चल गया कि सर ये इंपेडेंस एंगल है, ये हमारे पास लीडिंग एंगल है, ये 90 डिग्री है, और आपको पता है कि जैसे टोटल एंगल होता है ट्राइंगल का वो 180 डिग्री होता है, तो सर हम ये बोल सकते हैं कि सर 90 प्लस 5z प्लस 5 लीडिंग इक्वल्स टू कितना होता है सर? वो होता है 180 डिग्री सर। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर जो 5 लीडिंग एंगल होगा सर वो होगा सर 90 माइनस 5z। ओके, मतलब इतना कम एंगल होगा आपके पास लीडिंग का जो पावर फैक्टर एंगल होगा वो 90 माइनस 5z, और आपको ये ऑप्शन में डायरेक्टली देखने को मिलेगा, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना मेरे भाई, याद रखना। हाँ बोलो भाई, किसके? हाँ ललित कुमार, बोलिए क्या अर्जेंट है भाई, बात कर लो सर, क्या पता कोई अर्जेंट हो। अरे मतलब रवि सर से? हाँ बस मैं अब अपना सेशन यहीं पे क्लोज करूंगा, केस 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, अर्जेंट भी होगा तो अभी 4 मिनट की क्लास है हमारी, दिक्कत नहीं है, मैं क्लास बढ़ा भी सकता हूं, बट मैंने आज जितना पढ़ाया मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा हमारे को नीड नहीं है आज के सेशन में, क्योंकि अगर इससे ज्यादा पढ़ेंगे ना तो फिर है ना, फिर वो दिमाग है ना सपोर्ट नहीं करेगा कि सर हमने क्या क्या पढ़ा है। तो एक बार है ना इसको है ना 3 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे, 3 मिनट के अंदर इसको रिवाइज करके आपको प्रॉपर्ली चीजें दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अगर मैं रिवाइज करवा रहा हूं ना तो मेरा टारगेट ये है कि आपके दिमाग के दरवाजे भैया खुले हुए रहना चाहिए, तभी तो आपके मन भूमि में युद्ध होगा मेरे भाई, फिर बाद में आपके रणभूमि में होगा। तो इसीलिए 3 मिनट आपको दिमाग के दरवाजे खोलना है, और मैं जो जो बोलते जा रहा हूं उनको सुनते हुए जाना है। ठीक है, देखो बोलो, सुनो। ठीक है, अरे हम तो रात में भी, आप चिंता क्यों करते हो, हम रात में भी ले सकते हैं भैया।
ओके, रात में भी हम क्लास ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, 1 बजे तक बढ़ा सकते हैं, बट रीजन ये है कि थोड़ा सा क्लास के शेड्यूल इतने होते हैं मेरे, ये करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता इतनी सारी क्लासेस। ओके, कि आप भी समझते हो, टीचर भी एक इंसान होता है, आपकी तरह ही इंसान होता है। ओके, आप भी इंसान हो, हम भी इंसान है, तो मतलब समझ रहे हो आप, मतलब खतरनाक वाला, मतलब ये भी पढ़ना, यहाँ पे पढ़ाना, ये भी पढ़ाना, तो बहुत सारी दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। तो मैक्सिमम मेरा ये अभी जितना मेरे को शेड्यूल मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। चिंता मत करो, आपका क्लास और आपका कोर्स टाइम पे करवाया जाएगा, इस चीज की चिंता हमारे पे छोड़ दो। ठीक है भैया, चलो बढ़े, रिवीजन करें, थोड़ा सा रिवीजन करें। देखो, वोल्टेज रेगुलेशन कुछ नहीं होता सर। वोल्टेज, फर्स्ट पॉइंट क्या है मेरा सर, वोल्टेज रेगुलेशन हमारे को सबसे कम रिक्वायरमेंट होता है। क्यों कम रिक्वायरमेंट होता है? क्योंकि सर वोल्टेज का डिफरेंस नो लोड पे फुल लोड पे कम से कम होना चाहिए, यही हम चाहते हैं सर। हम हमेशा ये चाहते हैं कि कांस्टेंट हमारे को वोल्टेज मिले, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारे पास एक नाम आता है वोल्टेज रेगुलेशन। हमेशा याद रखना, एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए। समझ में आया? दिमाग में बिठा लेना, एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा, रेगुलेशन कम से कम। सर हम इस फॉर्मूले में हमेशा से कंफ्यूज हुए हैं, हमेशा से ये इस फॉर्मूले ना हमारी लगा दी सर ये नीचे कई बार फुल लोड लिखते हो, कई बार नो लोड लिखते हो। भैया दोनों सही है, नीचे हमेशा याद रखना रेटेड वोल्टेज लिखा जाता है। अब वहां पे रेटेड वोल्टेज कौन सा है, नो लोड का या फुल लोड का है, तो वो आपको लिखना है। ओके, लेकिन हमेशा रेटेड वोल्टेज लिखा जाता है। रेटेड वोल्टेज का मतलब ये नहीं है कि वहां पे नो लोड का वोल्टेज है, ये भी नहीं है कि वो फुल लोड का वोल्टेज है। वहां पे कौन सा रेटेड गिवन है वो उसका वोल्टेज है, वो नो लोड भी हो सकता है, फुल लोड भी हो सकता है। ओके बच्चे, तो इतनी सी बात वोल्टेज रेगुलेशन हमारा कवर हुआ। सेकंड में ये तो हमारे को फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है, एक तो ये याद रखना है। दूसरा हमारे को क्या याद रखना है, सेकंड में हमारे को ये याद रखना है, 2-5 बार बोलो भैया, पर यूनिट के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है सर। तो x r इक्विवेलेंट cos ऑफ फाई प्लस माइनस x इक्विवेलेंट साइन ऑफ फाई, बीच में प्लस माइनस आता है, प्लस सर लेगिंग को रिप्रेजेंट करता है और माइनस हमारे लीडिंग को रिप्रेजेंट करता है। 2-5 बार बोल लो, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। r cos, पर यूनिट मत पढ़ो, ऐसा पढ़ो cos प्लस साइन, ऐसे पढ़ोगे ना तो आपको ज्यादा याद आएगा। cos प्लस साइन, फिर r x, इस तरीके से आप याद करो। ओके, तो आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएगी। तो एक फॉर्मूला आपको सेकंड ये याद रखना है। क्या क्या चीजें याद रखना है वो मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट है हमारे पास फेजर, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, उससे तो हमने ड्रॉ किया। नेक्स्ट हमने केस 1 किया, केस 2 केस 3 हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, आज केस 1 ही किया है। तो यहां पे दिमाग में ये चलना चाहिए, रटना कुछ नहीं है, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि सब जीरो वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए। तो जीरो के लिए दोनों के बीच में माइनस का साइन आना चाहिए या प्लस का आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर दोनों के बीच में अगर माइनस का आएगा तभी तो जीरो ला पाएगा। तो माइनस का मतलब होता है सर लीडिंग पावर फैक्टर। तो सर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन ओनली लीडिंग पावर फैक्टर पे ही पॉसिबल है, लेगिंग पे पॉसिबल नहीं है। लेगिंग पे पॉसिबल नहीं है, ओनली लीडिंग पावर फैक्टर पे ही पॉसिबल है। तो ये तीसरा पॉइंट हमारे को याद रखना है, दिस इज थर्ड पॉइंट। ओके, अब जब आपको ये आ जाएगा, ये प्रोसीड करना जब आ जाएगा जीरो रखे, तो आपको पता है कि सर इसके बाद जो हमारे को पॉइंट याद रखना है। ओके, ये ट्राइंगल याद रख लेना, इंपेडेंस का ट्राइंगल आपको पता होगा कि यहां पे फाई जेड एंगल होता है, इसके अपोजिट में लीडिंग का एंगल आता है। अगर आपको वो इक्वेशंस याद नहीं आती ना एकदम से, तो याद रखना फाई जेड के जो अपोजिट वाला एंगल होता है वो लीडिंग का पावर फैक्टर एंगल होता है। ओके, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आपने तीनों का समेशन करके किसी को भी निकलवाने के लिए बोले तो फाई जेड निकाल देना, बोले फाई लीडिंग निकाल देना, तो यहां से आप निकाल दोगे। तो ये एक आपके पास फोर्थ पॉइंट ये इंपॉर्टेंट था। और फिफ्थ और सिक्स तो ये आप दोनों का रिलेशन करके आप बना सकते हो। रटना नहीं है, यहां पे रटने वाली बात नहीं बोल रहा हूं मैं। ट्राइंगल याद रखना, या तो आप प्रोसीड याद रखो, अगर प्रोसेस याद नहीं आता तो याद रखना कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन आपको चाहिए। तो सर फाई जेड के सामने वाला ट्राइंगल में फाई लीडिंग होता है और ये 90 डिग्री होता है, तो इससे निकल जाएगा, दोनों एक दूसरे को उल्टे होते हैं। ओके, तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे आपको। मतलब अगर आपने इतना सा याद रख लिया ना, तो इसका मतलब है आपको ये डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, ये डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है। इसके थ्रू ही आप सारी चीजें निकाल दोगे, इसके थ्रू ही आप सारी चीजें निकाल दोगे। अब जीरो वोल्टेज रेगुलेशन में आप क्या करोगे सर, ये सारी चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। ओके, बस यहीं से आपका सारा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये सब कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, ना तो इसको याद करने की, ना इसको, ना इसको, ना इसको। बस ये ट्राइंगल याद रख लेना भैया। ये ट्राइंगल अगर आपने याद रख लिया तो भैया समझ लेना कि हमारे को दुनिया की सारी शक्ति और सारी चीजें हमारे को मिल चुकी है। ओके,
तो भैया आज का सेशन जबरदस्त रहा, मजा आया। वोल्टेज रेगुलेशन में सिंगल डाउट भी नहीं है। केस 1 मैंने पढ़ाया, कल हम जीरो वोल्टेज, कल यूनिटी रेगुलेशंस के बारे में बात करेंगे, मैक्सिमम रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे, वो कल करेंगे। ओके, और क्वेश्चंस भी कल लेने वाले हैं। तो मतलब सभी को समझ में आया, किसी को कोई डाउट नहीं है, बोल दो भैया। ओके, अरे वाह, जमशेदपुर से, बहुत, हम आपके हट को भाई हमेशा के लिए दिल में बसा के रखेंगे। ओके, और बाकी के बच्चे, अरे सब दिल भेज रहे हो, अरे वाह, अच्छी बात है। अरे लेकिन हम लड़की तोड़ी है, आप मेरे को दिल भेज रहे हो भाई। चलो सेशन को कंप्लीट करें, सेशन को कंप्लीट करते हैं भैया, और हम कल मिलते हैं। कल मिलते हैं हम कितने बजे? 9:30 PM पे इलेक्ट्रिकल मशीन के साथ एंजॉय करेंगे। वहां पे हम रेगुलेशंस के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ओके, तो रेगुलेशंस के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना, आज का पढ़ के आना है। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, बच्चे टेलीग्राम चैनल का यहां पे पिन टेप कर रखा है ऊपर, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको अभी फ्रीक्वेंटली टेलीग्राम चैनल पे ही मिलने वाली है। ओके, तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, ज्वाइन कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जेई की सारी अपडेट आपको इसी चैनल से मिलने वाली है। सबसे जबरदस्त चैनल है इस टाइम पे जो ग्रोथ कर रहा है, आपने देखा होगा, सबसे जबरदस्त कंटेंट भी यहीं का आपको मिलेगा, और आपका एग्जाम भी निकल जाएगा। और एंजॉय होके, जो यूट्यूब की फैमिली है यूट्यूब से तैयारी कीजिए, जो पेड की फैमिली है वो पेड में जाके तैयारी कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड लव यू ऑल। मिलते हैं कल 9:30 PM पे, और एंजॉय करते रहिए भैया।